सभी साथियों को जय सिया राम। दोस्तों, आपको भी ये 3 गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो आप रीट पात्रता से बाहर होंगे तो होंगे ही। और साथ में जो 30,000 से अधिक थर्ड ग्रेड की जो भर्तियां आने वाली हैं तो उनमें भी आप रीट मेंस का फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये 3 कौन कौन सी गलती है साथियों, आपको आज की डेट में नहीं करना है। ठीक है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको नहीं करना है, जो आप रीट पात्रता का फॉर्म भर रहे हैं, है ना, तो उसमें काफ़ी साथी ऐसे हैं जो एक से अधिक आवेदन कर रहे हैं। तो आपको एक से अधिक फॉर्म फिल नहीं करना। बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कहा हुआ है कि आपका जो आवेदन है वो निरस्त किया जा सकता है। ठीक है ना, वो निरस्त हो जाएगा तो साथियों आप रीट पात्रता में नहीं बैठ पाएंगे। और उसके अलावा काफ़ी साथियों को दूसरी जो सबसे अधिक गलती आप ये कर रहे हैं कि देखो भाई, जो आप फॉर्म भर रहे हैं ना, तो उसमें आप जो भी फ़ोटो लगा रहे हो ना, तो आज की डेट में जैसे आप चश्मे का यूज करते हैं, जैसे आप अपने चेहरे पे दाढ़ी रखते हैं, है ना, तो उसी प्रकार की फ़ोटो आप उसमें लगाएं जब आप एग्ज़ाम हॉल में देने के लिए जाएं। देखो, ऐसा नहीं कि भाई आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपका उसमें वेरिफिकेशन किया जाए, उस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में आपका समय लग जाए, है ना, तो समय है वो भुगतान आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये गलती आप ना करें। और उसके अलावा एक सबसे जो बड़ी समस्या, जो पहली बार रीट पात्रता का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो 5वां ऑप्शन को लेके है ना, देखो भाई, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, 5वें ऑप्शन को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि रीट पात्रता में जो आप करीब आपकी फरवरी माह में होने जा रही है, तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो आप इससे डरे नहीं। आपको 5वां ऑप्शन भरना ही नहीं है। जैसे मान लो आपको 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन भी नहीं आता है, दूसरा भी नहीं आता है, तीसरा भी नहीं आता है, चौथा भी नहीं आता है, तो उसको आप 5वें की भरने की बजाय उन 4 ऑप्शन में ही तुक्का लगाएं। क्योंकि भाई तुक्का लगाओगे तो कुछ ना कुछ नंबर, मान लो आपका वो क्वेश्चन राइट निकल के आ जाएगा तो आपको कम से कम उसका नंबर तो मिलेगा। भाई मान लो आपने 4 ऑप्शन में नहीं फिल किया और आपने 5वां ऑप्शन को वहाँ पे फिल कर दिया, तो भाई साहब वहाँ पे आपको कुछ मिलने वाले हैं नहीं। ठीक है, कम से कम तुक्का लगेगा तो नंबर तो आपको मिलेंगे। भाई मान लो 5 क्वेश्चन में आपने 2 तुक्के आपके सही हो गए, तो भाई साहब आपके तो वैसे ही नंबर मिल गए, है ना। तो 5वां ऑप्शन गलती से भी आपको फिल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन उसमें खाली छोड़ के आना है। खाली छोड़ के आ जाओगे तो साथियों आपके नंबर काट लिए जाएंगे 1/3। ठीक है, तो तुक्का तो लगा के ही आना है। मान लो कोई भी आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि काफ़ी साथियों से ये मिस्टेक होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और उसके अलावा मान लो आप जल्दीबाजी में 10% से अधिक क्वेश्चन खाली छोड़ देते हैं, तो साथियों फिर तो आपको पात्रता परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और उसके अलावा जैसे हमारे ओबीसी कैंडिडेट भाई हैं जिनको ये समस्या आ रही है, सर क्या 82.5 पे पात्रता क्लियर होगी? अरे साथियों, आप खुद सोचो कैसे होगी यार। लगभग आपको 83 नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि भाई इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है कि वह आपके 82.5 नंबर बन जाएंगे। भाई या तो आपके 82 आएंगे या फिर आपके 83 आएंगे, है ना। तो आपको 83 नंबर तो लेने ही पड़ेंगे ओबीसी कैंडिडेट को, ध्यान रखना, 150 में से। और मेरा ये मानना है आराम से आपके आ जाएंगे। तो आपके पास जो लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, जब आराम से तैयारी करें, उस टॉपिक को पढ़ें, कुछ टॉपिक को मिस कर दें। आपको सिर्फ लेना है पास मार्किंग नंबर। आपको 150 में से 130-120 नंबर नहीं लेने। ठीक ना, थोड़ा सा आप अपने दिमाग को यूज करें कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आराम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अपनी पात्रता को आराम से क्लियर कर लेंगे।